हाँ बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को शुरू किया था। इसको हम लोग ने समझा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो रूल है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करने के, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसकी हमने बात की थी। सपोज करिए कि 3 रूट हैं, एक m1 है, एक m2 है और एक m3 है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, जो CF बनेगा, वो बनेगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x। और नेक्स्ट हम लोग ने बात की थी व्हेन रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स आपके इक्वल हैं तो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। तो इसमें दो कैटेगरी को हम लोग ने समझा था। एक है व्हेन 2 रूट्स आर इक्वल, जब 2 रूट इक्वल हो, जैसे सपोज करिए m1 और m2 इक्वल हो, ये m के बराबर हैं, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 प्लस c2x e टू द पावर mx हो जाएगा। और अगर 3 रूट इक्वल है, 3 रूट्स आर इक्वल, जैसे सपोज करिए 3 रूट है आपका m1 m2 m3, अगर वो m के बराबर है, किसी नंबर के बराबर है, तो वो हो जाएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू द पावर mx। यहाँ तक हम लोग ने कल के लेक्चर में हम लोग ने समझा था और इसके ऊपर हम लोग ने कुछ क्वेश्चन भी हम लोग ने इस पे सॉल्व किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। सपोज करिए कि आपके अगर रूट्स इमेजिनरी है किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के, सपोज करिए कि आपके जो रूट्स आए हैं वो आ गए आपके a प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में, तो जो हमारा CF बनेगा, CF जो हमारा बनेगा वो बनेगा e की पावर ax, मतलब जो यहाँ पर होगा e की पावर ax हो जाएगा। ब्रैकेट में आ जाएगा आपका C1 cos bx और प्लस C2 sin bx। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है कि अगर 2 पेयर हो इमेजिनरी रूट्स के, रिपीटेड रूट हो, मतलब सपोज करिए कि एक रूट तो है a प्लस आई बी और दूसरा है c प्लस माइनस आई डी कह लीजिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा उसको समझिए आप लोग। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा आपका e टू द पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx, एक ये हो जाएगा। और एक बनेगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा e की पावर, यहाँ पे a की जगह क्या है, c है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर cx। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे c1 और c2 यूज हो चुके हैं कांस्टेंट, यहाँ पे आएगा c3 cos bx, b नहीं आएगा, d आएगा, और ये हो जाएगा c4 sin dx, ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने बात की थी कि रिपीटेड रूट अगर है तो रिपीटेड रूट के लिए क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर ax हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि यही रूट दोबारा रिपीट हो गए, यही से e की पावर ax, और यहाँ पे हो जाएगा c1 की जगह c1 प्लस c2x और ये हो जाएगा cos bx, और इधर आ जाएगा c3 प्लस c4x और इधर आ जाएगा sin bx। ये है रिपीटेड रूट्स का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अगर आपके रूट्स आपके इरेशनल है, अगर सपोज करो अल्फा प्लस माइनस बीटा की फॉर्म में अगर रूट्स आ गए, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, तो उस केस में क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका CF क्या बनेगा, देखिए CF बन जाएगा इसका e की पावर यहाँ पे अल्फा है, तो ये हो जाएगा अल्फा x, और इधर आ जाएगा C1 कोस हाइपरबोला रूट बीटा एक्स कह दीजिए, रूट बीटा एक्स, और इधर आ जाएगा C2 साइन हाइपरबोला रूट बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर इरेशनल रूट भी रिपीट कर रहे हैं, अगर आपके रिपीट कर रहे हैं, तो C1 की जगह क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा इसका CF हो जाएगा e की पावर अल्फा एक्स हो जाएगा। और अगर यही रूट आपके रिपीट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका
C1 प्लस C2x कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x और ये हो जाएगा बच्चों साइन हाइपरबोला रूट बीटा एक्स, यहाँ पे x भी आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो जितने भी रूल थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब वन बाय वन क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं, जो भी मेथड हम लोग ने भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए पढ़े हैं करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व डी स्क्वायर प्लस माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे वी हैव, सबसे पहला काम वी हैव क्या है हमारे पास में, डी स्क्वायर प्लस माइनस और डब्ल्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे ना, ए ई विल बी, ए ई का मतलब क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ए ई विल बी, तो जहां जहां डी है वहां पे हम क्या रखेंगे, एम रखेंगे, तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस माइनस और डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार हम लोग लेंगे पॉजिटिव साइन और एक बार हम निगेटिव साइन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग ऑफ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये जो डब्ल्यू स्क्वायर है एम स्क्वायर, ये जो डब्ल्यू स्क्वायर है इसको इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, हो जाएगा माइनस के डब्ल्यू स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो एम इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एम इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए डब्ल्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा डब्ल्यू और अंदर बचेगा अंडर रूट में -1 तो उसका स्क्वायर रूट होता आई के बराबर। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो हमारे पास में जो m आया है, m वो आया है प्लस माइनस आई डब्ल्यू, और प्लस माइनस आई डब्ल्यू का मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 0 प्लस माइनस आई डब्ल्यू, एक रूट तो मेरे पास में ये आ गया। अब क्या करते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन, अब निगेटिव साइन ले लेते हैं तो हो जाएगा m इज इक्वल टू, सॉरी निगेटिव साइन लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, देखिए यहाँ से एम स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये माइनस डब्ल्यू स्क्वायर को इधर लेकर के आऊंगा तो हो जाएगा प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए तो हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर भी है इधर भी है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे पास में जो रिजल्ट आया है वो आया है ये। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m को एक बार डब्ल्यू प्लस के डब्ल्यू एक बार माइनस के डब्ल्यू, ठीक है। अब इनका CF क्या बनेगा, देखिए एक तो CF बनेगा इस रूट से और एक CF बनेगा बेटा इस रूट से, ये हैं आपके इमेजिनरी रूट्स और जो नीचे है ये वाले ये है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल और डिस्टिंक्ट रूट। तो दोनों का CF देखते हैं। देखिए जो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है इसका जो CF बनेगा वो क्या बनेगा, C1 e की पावर WX प्लस C2 e टू द पावर माइनस WX प्लस, अब इसका भी बनाते हैं। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि a प्लस माइनस आई बी अगर किसी भी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसका जो CF बनता है वो क्या बनता है, इसका CF बनता है e की पावर AX cos BX प्लस साइन BX, ये इसका रूट बनता है। ये मैंने आपको अभी बताया था ये वाला, ठीक है। C1, हाँ ये यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, ये C1 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों C2। अब देखिए C1 C2 यूज मैं कर चुका हूं तो e की पावर AX, देखिए अब a की जगह तो यहाँ पे 0 है, ये रहा 0 तो e की पावर 0x हो गया। अब यहाँ पे C1 है तो C1 और C2 यहाँ पे यूज कर चुका हूं तो यहाँ आ जाएगा C3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos BX, अब b की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह लिखा हुआ है W, तो हो जाएगा आपका WX, ठीक है।
cos WX, फिर आ जाएगा प्लस, अब आएगा आपका C4, इधर आ जाएगा sin WX। अब e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा C1 e की पावर WX प्लस C2 e की पावर माइनस WX प्लस C3 cos WX प्लस C4 sin WX। ये है बच्चों इसका CF, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 0 के बराबर है, तो जो इसका CF होगा वह इसका सोल्यूशन होगा। तो फाइनली सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन विल बी, सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू CF। तो y इज इक्वल टू CF क्या है, CF है आपका C1 e की पावर WX प्लस C2 e की पावर माइनस WX प्लस C3 cos WX cos और WX प्लस C4 sin WX। ये आपका आ गया आंसर। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व करिए, सॉल्व d3y बाई dx क्यूब माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले फिर वही लिखेंगे हम लोग कि वी हैव ये d3y बाई dx क्यूब माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सो नाउ AE विल बी, AE क्या बन जाएगा, AE बन जाएगा ये हो जाएगा आपका m क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका m क्यूब माइनस, इसको मैं लिखूंगा 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब का एक फार्मूला होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के ab, ये इसका फार्मूला होता है। तो a माइनस a की जगह क्या है, a की जगह आपका है m और b की जगह है आपका 2। तो ये हो जाएगा m माइनस के 2 m स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस के 2m लिख दीजिए यहाँ पे 2m इज इक्वल टू 0। क्योंकि a की जगह m है तो m स्क्वायर, b की जगह 2 है 2 स्क्वायर प्लस के ab का मतलब है 2 इंटू m, ठीक है। अब ये हो जाएगा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर प्लस के 2m प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी मैं लिख सकता हूँ m, इसको छोड़ दीजिए अभी सोल्व। यहाँ से देखिए यहाँ पे m इजकल टू, इसको माइनस 2 को मैं इधर लेकर के आऊंगा तो हो जाएगा 2, तो एक रूट मुझे मिल गया है 2, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए श्रीधराचार्य से देखिए m इज इक्वल टू माइनस b, इसको आप ऐसे कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है तो जो x होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब a की जगह m है, b की जगह 2 है, c की जगह 4 है। तो m इजकल टू देखिए क्या आएगा, माइनस b का मतलब है माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये है आपके 4 और ये है आपके 16 डिवाइडेड बाई 2। इधर आ जाएगा बच्चों माइनस के 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 आपके बचेंगे 12 और 12 को लिख सकता हूँ 4 माइनस के 12 डिवाइड बाई 2। इधर आ जाएगा माइनस के 2 प्लस माइनस, इधर मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, फिर मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसको समझिए आप, ये जो 4 है इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, ये हो जाएगा 2
और अंडर रूट में बचेगा -3/2। तो ऊपर 2 कॉमन है, नीचे 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 प्लस माइनस। ये है आपका √3। अंडर रूट में माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों i, यहाँ पर आ जाएगा आपका i। तो ये आ गया m की वैल्यू, ये m का एक रूट आ गया है। तो एक तो हो गया आपका इमेजिनरी रूट और एक हो गया आपका सिंपल रूट। ठीक है, तो एक बार फिर से लिख लेता हूं। m जो आया है, एक आया है 2 और एक m आया है -1 प्लस माइनस i√3। तो जो रूट रियल आया है इसके लिए जो CF बनेगा वो बनेगा C1e⁻²x। अब ये बना है हमारे पास में इमेजिनरी रूट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट, तो इसको मैं लिखूंगा e⁻⁻x ब्रैकेट में C2 cos√3x प्लस C3 sin√3x। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है CF y=CF। कब होता है? जब इक्वेशन जो है आपके 0 के बराबर होती हैं। तो सॉल्यूशन फाइनली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C1e⁻²x प्लस e⁻−kx C2 cos3x प्लस C3 sin√3x। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको फिर से समझिए, ये जो आपका जो रूट दिया हुआ है ये दिया हुआ है बच्चों a प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में, और अगर ऐसा रूट मिलता है तो जो CF होता है वो होता है e⁻ax C1 cos bx प्लस C2 sin bx। ये है। अब a की जगह क्या था? a की जगह था -1 और b की जगह था √3, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने CF को चेंज कर लिया। तो ये था इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व d⁴ प्लस 8d² प्लस 16 इंटू y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या है इसको देखिए। सबसे पहले वही लिखेंगे हम लोग कि v है, क्या है हमारे पास में d⁴ 8d² 16 इंटू y इज इक्वल टू 0। नाउ AE विल बी क्या बनेगा? m⁴ 8m² प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए ध्यान से तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? m⁴ को इसको मैं लिख सकता हूँ m²²। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 4 × m²। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का होल स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा m² प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं 2 बार लिख सकता हूँ। ये हो सकता है आपका m² प्लस के 4, फिर से m² प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ये तो एक बार तो मैं लिखूंगा m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, m² इक्वल टू -4 और m आ जाएगा प्लस माइनस √-4। तो एक m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस और i × 2, ये आ जाएगी। यहाँ पे मैं 0 भी लिख सकता हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा भी m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और m² आ जाएगा -4 और m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस i2। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी रूट्स आ जाएंगे। अब अगर रूट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो बच्चों रूट तो रिपीट है, ये और ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे भी मैं 0 लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब जो रूट है वो 0 प्लस माइनस 2i कर लीजिए, 2i ये है, ये रिपीटेड है, 2 टाइम्स रिपीटेड है।
ट्वाइस, इसको मैं ट्वाइस लिख सकता हूँ, ट्वाइस 2 बार आए हैं। तो इसका जो सी एफ बनेगा वो क्या बनेगा, जब 2 रूट रिपीट होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, C1, अच्छा नहीं, सबसे पहले तो ये लिखेंगे e की पावर, a की जगह 0 तो 0 इंटू एक्स, फिर रूट रिपीट है तो C1 प्लस C2x, क्योंकि 2 बार रिपीट है, 3 बार रिपीट होते हैं तो अगला C3x² भी मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, फिर आ जाएगा C3 प्लस C4x साइन 2x। तो CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा e की पावर 0 की वैल्यू 1 और इधर आ जाएगा C1 प्लस C2x cos 2x, फिर आ जाएगा C3 प्लस C4x और ब्रैकेट के बाहर है साइन 2x। सोल्यूशन क्या बनेगा फाइनली सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू CF। तो फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा बच्चों C1 प्लस C2x cos 2x, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका C3 प्लस C4x cos, नॉट cos नहीं आएगा इस बार आएगा साइन 2x ही आएगा, साइन 2x, और यही इसका बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी आपको महसूस कराएगा, लेकिन देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे वी हैव डी स्क्वायर प्लस 1 टू द होल पावर 3 और डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का होल क्यूब y इज इक्वल टू 0। नाउ AE विल बी क्या हो जाएगी, AE हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 टू द होल पावर 3 इंटू में आएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 टू द होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये एक्चुअली यहाँ पे ये 3 नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर प्लस 1 टू द होल पावर 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख सकता हूँ m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इंटू में m स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में फिर से आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल भी 0, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा m स्क्वायर इक्वल टू -1 और m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट -1। यहाँ से भी m स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1 और m की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस माइनस अंडर रूट -1। यहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगी, m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब ये जो m की वैल्यू आई है, देखिए अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है, तो -1 का जो अंडर रूट है इसकी जगह मैं लिखूंगा i। तो m की जो वैल्यू आई है वो आ गई है प्लस माइनस के i, मतलब 0 प्लस माइनस i, और ये कितनी बार आई है, ये आई है थ्राइस, मतलब 3 बार आई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रूट रिपीट हुए 3 बार रिपीट हुए हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू में m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा उसको समझिए। यहाँ से आप श्रीधराचार्य मेथड लगा दीजिए, तो क्या होता है फार्मूला, m इज इक्वल टू -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a और c की जगह है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1।
-1 प्लस माइनस, माइनस के 3 बचेगा अंडर रूट में, अंडर रूट माइनस के 3 अपॉन में 2, तो m की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1 प्लस माइनस, अंडर रूट में जो माइनस है ये बन जाएगा i, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, तो m जो रूट आया है माइनस के 1/2 प्लस माइनस i रूट 3/2। ठीक है, ये जो रूट आए हैं ये आए हैं ट्वाइस, दो बार रिपीट हुए। ठीक है, अब एक रूट 3 बार रिपीट हुआ है, उसकी वैल्यू है m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस के i, इसको हम कहेंगे थ्राइस, ये 3 बार रिपीट हुआ है। एक और रूट आया है वो है आपका माइनस के 1/2 प्लस माइनस i रूट 3/2, ये है आपका ट्वाइस, ये 2 बार है। तो अब इसका CF देख लेते हैं। CF ये है बच्चों a प्लस IB वाली फॉर्म में, तो e की पावर 0 इंटू एक्स आ जाएगा। 3 बार आया है तो मैं लिखूंगा C1 प्लस C2x प्लस C3 x क्यूब एक्स स्क्वायर, C3 x स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा cos bx होता है तो b की जगह 1 ही है तो 1x ही आ जाएगा, प्लस अब अगला आएगा C4 प्लस C5x C6x स्क्वायर, और इंटू में आ जाएगा साइन x। इसका तो ये आ गया। अब ये रिपीट हुआ है 2 बार, तो मैं इसको लिखूंगा e की पावर माइनस के 1/2x, 2 बार रिपीट हुआ तो मैं लिखूंगा आपका, देखिए यहाँ पे C6 तक हो चुका है तो मैं लिखूंगा C7 प्लस C8x C7 प्लस C8x इंटू में हो जाएगा cos रूट 3/2x प्लस C9 प्लस C10x, और इंटू में आ जाएगा साइन रूट 3/2x। ठीक है, यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब फाइनली अगर मैं इसको देखूं तो जो y है वो CF के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन दी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी 0 के बराबर है। अब इसको देखिए, y इज इक्वल टू CF, तो y इज इक्वल टू e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो इसको मैं लिखूंगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, और ब्रैकेट में है बच्चों cos x प्लस C4 प्लस C5x C6x स्क्वायर इंटू में आपका आ जाएगा साइन x प्लस, अब यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस के x/2 मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ C7 प्लस C8x, और ये हो जाएगा cos रूट 3/2x, और आगे आ जाएगा आपका C9 प्लस C10x, और इधर आ जाएगा साइन रूट 3/2x। तो ये आंसर है टोटल मिलाकर के, ये फाइनल आंसर है आपका। तो आई होप ये भी आप लोग को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कैलकुलेशन सीखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल का कैलकुलेशन सीखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो जिसमें CF भी कैलकुलेट करना होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कैलकुलेट करना होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।